जय भोलेनाथ फ्रेंड्स। हमने काव्य हेतु का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आज हम करने जा रहे हैं काव्य प्रयोजन। काव्य प्रयोजन का अर्थ होता है उद्देश्य। काव्य रचना के पीछे उसके सृजक का जो उद्देश्य होता है, जिससे प्रेरित होकर कवि काव्य रचना करता है, उसे काव्य प्रयोजन कहते हैं। आचार्य भरत मुनि ने पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति को काव्य प्रयोजन माना है, जैसे कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चतुष्टय है। फिर आचार्य वम्मन ने काव्य प्रयोजनों को दो भागों में बांटा है। पहला है दृष्ट और दूसरा है अदृष्ट। दृष्ट में होता है आनंद की प्राप्ति होती है और अदृष्ट में यश की प्राप्ति होती है। आनंद की प्राप्ति का काव्य का दृष्टि प्रयोजन है और यश की प्राप्ति अदृष्ट काव्य प्रयोजन है। आचार्य आनंद वर्धन व अभिनव गुप्त ने आनंद प्राप्ति को एकमात्र काव्य प्रयोजन माना है। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ पुरुषार्थ ने चतुष्टय के साथ कलाओं में कुशलता, प्रीति, कीर्ति व प्रसन्नता को प्राप्ति काव्य कहा है और इसका प्रयोजन माना है। काव्य प्रयोजन के संबंध में सर्वाधिक मान्यता आचार्य मम्मट को दी जाती है। मम्मट ने काव्य प्रयोजनों की संख्या 6 मानी है। वे लिखते हैं कि काव्य यश अर्थवते व्यवहार विदे शिवतर शत्ये शद्य परिनिवर्ते कांता समितोपदेश युजे। पहला है इसमें है यशार्जन, यश की प्राप्ति। दूसरा है धनार्जन, धन की प्राप्ति। तीसरा है व्यवहार ज्ञान। फिर होता है शिवेतर शत्ये। फिर पांचवा है शद्य परिनिवर्त्य मतलब आनंद प्राप्त। और छठा है कांता सम्मति उपदेश। इन 6 काव्य प्रयोजनों को मम्मट ने फिर से 2 भागों में बांट दिया है। पहला होता है कविगत, अर्थात जो कवि के लिए होता है। कवि के लिए इन्होंने बताया कि एक तो यशार्जन होता है, एक धनार्जन होता है और एक शिवतरीय सत्य। नेक्स्ट आता है कविगत काव्य प्रयोजनों में यश प्राप्ति यशार्जन को सर्वप्रमुख माना गया है। फिर दूसरा आता है कि पाठकगत के आधार पर, अर्थात पाठक के लिए उन्होंने किस किस को माना है, तो उसको व्यवहार ज्ञान माना है, सद्य परिनिवर्त्य को माना है और कांता सम्मति उपदेश को माना है। आता है कि पाठकगत काव्य प्रयोजनों में सद्य परिनिवर्त्य को प्रधान काव्य प्रयोजन माना है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि पाठकगत काव्य प्रयोजनों में सबसे प्रधान कौन सा है, तो सद्य परिनिवर्त्य। 6 काव्य प्रयोजनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण काव्य प्रयोजन किसको माना गया है, ये भी सद्य परिनिवर्त्य को माना गया है। फिर है कि आचार्य मम्मट ने इसे सर्व काव्य प्रयोजन मूल कहा है। सद्य परिनिवर्त्य से तात्पर्य होता है कि तुरंत चिंताओं से ही मुक्त कर आनंदानुभूति कराना। आनंदानुभूति या रस को काव्य का मूल माना जाता है। तीसरे नंबर पर आता है कि यशार्जन। मनुष्य यशकामी होता है और यश प्राप्ति के लिए अनेक कार्य करता है, जिनमें से कवि कर्म भी एक कार्य है। महाकवि जायसी ने संसार में अपना चैन छोड़ जाने के उद्देश्य से पद्मावत की रचना की थी, जिससे उनकी यश की प्राप्ति हुई थी। फिर होता है धनार्जन। कविता कवियों के लिए जीविकोपार्जन, उदर पूर्ति का भी साधन रहा है। कविगण द्वारा धन प्राप्त करने के लिए भी काव्य रचना की जाती रही है। आदिकाल व रीतिकाल के दरबारी कवियों ने धनार्जन के उद्देश्य से ही कविता की है, जैसे कि बिहारी कवि। फिर आता है तीसरे नंबर पे व्यवहार विद्या। इसका तात्पर्य है कि लोक व्यवहार का ज्ञान कवियों द्वारा जन साधारण को शिक्षा देने के उद्देश्य से भी काव्य रचना की जाती है। हिंदी के नीति कवियों व संत कवियों का स्वागत उद्देश्य लोक को शिक्षित करना था। फिर चौथे नंबर पर आता है शिवतरीय सत्य। यह शब्द 3 शब्दों की मेल से बना है, शिव, धन, इतर, धन, सत्य। मतलब शिव का अर्थ होता है कल्याण, इतर का अर्थ होता है इसके अलावा, सत्य का अर्थ होता है क्षति। इस प्रकार शिवतरीय सत्य का अर्थ होता है कि अशिव की क्षति, जीवन में अमंगल व अनिष्ट के निवारण के लिए भी कवि रचना करता है। फिर होता है जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास ने बाहु पीड़ा से मुक्ति के लिए, हनुमान बाहु पद्माकर ने कुष्ठ रोग निवारणार्थ, गंगा लहरी और मयूर कवि ने मयूर शतक की रचना की थी। 5वें नंबर पे आता है शद्य परिनिवर्त्य। शद्य का अर्थ होता है तुरंत, परिनिवर्त्य का अर्थ होता है चिंताओं से मुक्ति। कविगण पाठक अथवा श्रोताओं को हीन से प्रवृत्तियों से मुक्त कर आनंदोपलब्धि करने के उद्देश्य से भी काव्य रचना करता है। शद्य परिनिवर्त्य की तुलना आचार्य शुक्ल ने साधारणीकरण से की है, जिसके अनुसार पाठक स्वयं को भूलकर कविता के भावों के साथ जुड़कर तुरंत आनंदोपलब्धि करता है। शद्य परिनिवर्त्य को सफल काव्य प्रयोजन मूल कहा जाता है, क्योंकि आनंदानुभूति की कविता का मूल लक्ष्य होता है। नेक्स्ट आता है कांता सम्मति उपदेश। कांता का अर्थ होता है पत्नी या प्रेयसी, सम्मति का अर्थ होता है के सम्मान। कवि
कविता के द्वारा कोई न कोई उपदेश पाठक को देता है, पर कवि का उपदेश पितृव्रत व गुरुव्रत न होकर प्रेयसी व्रत अर्थात अपनी पत्नी के लिए होता है। जिस प्रकार पत्नी या प्रेयसी मधुर वचनों द्वारा प्रियतम से अपनी बात मनवा लेती है, उसी प्रकार कविगण भी सुमधुर शब्दों से अपना संदेश पाठक तक पहुंचा देते हैं। अब बताएं कि हिंदी के आचार्यों के अनुसार काव्य प्रयोजन क्या क्या है। जैसे आचार्य शुक्ल के अनुसार इन्होंने मंगल की साधना बताया है, आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने आत्मानुभूति बताया है, नगेंद्र ने आत्माभिव्यंजना या आत्माभिव्यक्ति बताया है, नगेंद्र और महावीर प्रसाद बहुत मोस्ट है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने धर्म स्थापना बताया है, देव ने यश बताया है। नगेंद्र आत्माभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप मेरे चैनल पे बने रहिए। आज हमने काव्य प्रयोजन का ये जो टॉपिक है ये हमने कंप्लीट कर लिया है। कल हम काव्य शास्त्र का रस निष्पत्ति वाला लेंगे। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक भी कीजिए, और आप अपने कमेंट के द्वारा अपने सुझाव भी दीजिए। और मैं ये आपको ऑथेंटिक नोट्स ही करवा रही हूँ, मैंने जहाँ से कोचिंग ली है मैं आपको वही नोट्स करवा रही हूँ। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए, मैं आपको काव्य प्रयोजन कंप्लीट कराऊंगी और कल हम करेंगे रस निष्पत्ति। थैंक यू फ्रेंड्स।